तो फाइनली लगातार आप देख रहे हैं कि 2-3 रोज से इंडियन स्टॉक मार्केट में भारी लेवल की गिरावट हो रही है, मतलब अच्छी खासी गिरावट हो रही है। लेकिन अगर इंडिया के अगेंस्ट में अगर चाइना के मार्केट की अगर हम बात करें तो चाइना में भाई साहब अभी गजब की रैली चल रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 3 तारीख को देखिए अभी बहुत सारा डिटेल्स आपको होने वाला है, पता चलने वाला है कि आखिर FIIs इतना बिलीव करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट पे। और इतने दिनों से सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, समझ रहे हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ये बिल्कुल बने रहे थे इंडिया के मार्केट में। मतलब आना जाना तो इनका लगा हुआ रहता है, लेकिन लगातार कंटिन्यू जून के बाद ये लोग बहुत ही मतलब सख्ती के साथ बने रहे। लेकिन आखिर 3 अक्टूबर को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये लोग इंडियन स्टॉक मार्केट से बिकवाली करें और बहुत भारी लेवल की बिकवाली करें। अभी किन किन स्टॉक्स में ज़्यादा बिकवाली हुई वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद ये चाइना में चले गए, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या कुछ ऐसा माइंड आपको लगाना चाहिए मतलब किसी फंड के ऊपर जो चाइना के मार्केट में निवेश करता हो, या फिर किसी ऐसे इक्विटी में आपको निवेश करना चाहिए जो चाइना की मतलब इक्विटी में निवेश करता हो। क्या इस तरह के माइंड आपको लगाना चाहिए, या फिर अगर आप इंडिया में इन्वेस्टेड हैं तो इंडिया में ही रहना चाहिए। इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जून जुलाई अगस्त सितंबर से लेकर पूरे 4 महीने तक ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बने रहे। देखिए FIIs की इन्वेस्टमेंट को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कभी भी ये लोग लगातार मार्केट के अंदर बने हुए नहीं रहते हैं। इनका आना जाना लगा हुआ रहता है, इस बात को याद रखना पड़ेगा। अब कोई सा भी आप डेटा उठाकर देखें, अगर आपको लगता है कि भाई लगातार ये लोग मार्केट में बने हुए रहे हैं या फिर ऐसा है, तो ऐसा नहीं है सर। लगातार ये लोग बंद कर नहीं रहते हैं, इनका आना जाना शुरू रहता है। हाँ, जाते हैं फिर जल्दी वापस भी ये लोग करते हैं। लेकिन अभी 4 महीने से देखें तो वही सीन चल रहा था कि जा रहे थे वापस आ रहे थे इंडियन मार्केट में। लेकिन अगर 3 अक्टूबर की मैं बात करूँ तो ये बहुत मेन तारीख रही है, और 3 तारीख की जो बिकवाली है ना, ये बहुत ही मेन और बहुत बड़ी बिकवाली मानी जा रही है। पिछले कई सालों से इस तरह की बिकवाली FIIs के जरिए लगातार एक दिन में मार्केट के अंदर नहीं देखी गई है। ऐसा बहुत ही कम ही देखा गया है, समझ रहे ना। अब ये मैं आपको बताऊं तो देखिए निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसको 3 तारीख को नीचे की तरफ लाने में जो सबसे मेन भूमिका अदा किया है, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है रिलायंस, वहाँ पर मतलब 4451 करोड़ की बिकवाली हुई है। HDFC बैंक में 3718 करोड़ की, उसके बाद ICICI बैंक में 1745 करोड़ की, उसके बाद एक्सिस है, उसके बाद टाटा मोटर्स है। तो इस तरह की ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर बहुत भारी मतलब गिरावट हुई है, यहाँ पर बहुत भारी लेवल की बिकवाली की गई है। अब देखिए ये लोग चाइना में जा क्यों रहे हैं सर, इस बात को सबसे पहले समझिए। देखिए चाइना की जो मार्केट है अभी काफ़ी सस्ती मार्केट है, और ये लोग सस्ती मार्केट का फ़ायदा, देखिए इंडियन मार्केट को भी ये लोग कई मरतबा गिराना चाहते हैं कि भाई मार्केट गिरे और हम वहाँ पर पैसा लगाए। तो सस्ते मार्केट की फिराक में ये हमेशा से थे और हैं और रहेंगे, समझ रहे हैं। अभी चाइना की मार्केट की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती मार्केट है चाइना की। देखिए सस्ती मार्केट क्यों है, रीज़न ये है कि इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग हुई है वहाँ, इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म वहाँ का बाज़ार ने किया है जिसका जवाब ही नहीं है। भाई अंडर परफॉर्मेंस अगर चलता रहे लंबे समय तक के तो कहीं की भी बाज़ार सस्ती ही होगी, महंगी नहीं होगी, और यही सीन वहाँ पर हुआ है। तो ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से चाइना की जो मार्केट है वो सस्ती है। अंडर वैल्यूएशन को अंडर परफॉर्मिंग की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो चुकी है। और अभी देखिए सरकार की तरफ से जो मेन इसके बाज़ार को जो पुशअप मिला है वो सरकार, वहाँ की जो सरकार है उसकी तरफ से एक राहत पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया है, समझ रहे। वो अनाउंसमेंट का अभी डिटेल्स वगैरह कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन वो रीज़न बताए जा रहे हैं मनी कंट्रोल के एक रिपोर्ट के तहत, जिसकी वजह से वहाँ के बाज़ार को एक बहुत अच्छा खासा पुशअप देखने को मिला है। दूसरी बात, रियल एस्टेट जो उनका एक सेक्टर है वहाँ पर वो बिल्कुल डूबने के कगार पे है, बहुत ही बुरी स्थिति में चल रही है। वहाँ पर भी सरकार ने थोड़ा सा अपना कुछ ऐसा मतलब फोकस किया है और कुछ राहतों की खबर दी है, जिसको लेकर थोड़ा वहाँ के बाज़ार को पुशअप
मिला है और जिसकी वजह से ये तेज़ी देखने को मिल रही है। अब एक और भी ख़ास बात आती है कि भाई चाइना के अंदर जो ये लोग FIIs वगैरह जो गए हैं, ये क्या लगता है आपको कि इंडियन मार्केट को छोड़कर ये वहाँ पर ज़्यादा दिनों तक रह सकते हैं? देखिए बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। रीज़न ये है कि देखिए चाइना की जो इकोनॉमी है ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है और दूसरी बात अभी काफ़ी टाइम से चाइना की जो मार्केट थी वो अंडर परफॉर्मिंग थी लंबे समय तक है, समझ रहे हैं। तो ये सारा रीज़न है। वो कुछ दिन रहेंगे लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक के चाइना के मार्केट के अंदर वो टिक कर रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जब तक मार्केट सस्ती है, जब तक मार्केट नीचे की तरफ है, तब तक वो हैं। जैसे मार्केट उनको लगेगा कि भाई अब हमारे काबिल नहीं रहा तो वो वहाँ से निकलेंगे और फिर वो आएंगे इंडिया के अंदर ही। इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखिए लास्ट में एक बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे कई सारे कमेंट भी आ चुके हैं कि क्या मार्केट अभी जो है ना इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है, कि चाइना के मार्केट में हम पैसा लगा सकते हैं ऐसा वैसा। देखिए सबसे पहली बात तो मैं एक बात कहूँगा सर कि कैसे पैसा लगाना है उसको छोड़िए, आप एक बात को समझिए। इंडिया के अंदर अगर आप लंबे समय के लिए निवेशित हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी दूसरे मार्केट के अंदर देखने की ज़रूरत है। अगर आपको देखना ही है तो US के मार्केट में थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, समझ रहे हैं। चाइना की मार्केट में जाने का ऐसा कुछ खास बेनिफिट मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे मशवरे के हिसाब से अगर आप इंडियन मार्केट में निवेशित है तो यहाँ पर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निवेशित रहिए। और देखिए ये फ़िलहाल के जो करेक्शन हो रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन में, ये चल क्या रहा है यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है। और ऐसे भी स्मॉल कैप और मिड कैप के बराबर मैं बात करता हूँ अभी हाल फिलहाल में 3 4 5 वीडियो से, तो बराबर मैं एक बात कहता हूँ कि देखिए स्मॉल कैप में जो करेक्शन की ज़रूरत है वो बिल्कुल है, ये हकीकत और सच्ची बात है। और यकीनन इस करेक्शन के बाद मार्केट फिर एक रैली ही करने वाली है, करेगी रैली, क्योंकि मार्केट को एक मौका मिल जाएगा, एक हिसाब किताब पूरा बन जाएगा मार्केट का। और फिर यहाँ से जो मार्केट में पैसे बनने शुरू होंगे इस करेक्शन के बाद से, तो वो फिर पैसे बना कर देगा मार्केट आपको। तो इसलिए अभी आपको घबराना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। आने वाला सोमवार के दिन गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि सोमवार के दिन की मार्केट कैसी रहती है, समझ रहे हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए आप इस बात का, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोमवार के दिन कैसी रहेगी मार्केट, बहुत सारा प्रेडिक्शन वगैरह भी आप देखते हैं, तो वहाँ पर भी आप जाकर देखिए, वो लोग भी जो है ना सिर्फ लेवल बताते हैं कि इस लेवल को अगर क्रॉस किया तो अगला लेवल क्या हो सकता है, समझ रहे हैं। निफ्टी का अगर मानकर चलिए 20,000 का लेवल है, 20,000 का लेवल से अगर टूटता है तो वो कहाँ पर आकर रुक सकता है, समझ रहे हैं। अगला सपोर्ट उसका क्या होगा, ये चीज़ें पता चलती है भाई। श्योर आपको कोई भी नहीं बताता किसी भी वीडियो में कि हाँ क्या होगा, समझ रहे हैं। अगर ऐसा कोई बता रहा है तो आप देखते होंगे कि ज़्यादातर प्रिडिक्शन गलत ही निकलते हैं, समझ रहे हैं। और सही हो गया तो बाद में वो आदमी बोलता है मैंने तो ये कहा हुआ था। तो ये सारी बातें, तो वो चीज़ मैं नहीं कहूँगा आपको, झूठ मूठ वाली बात नहीं। इधर पे जो सही है, रियल है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वेट ही करिए। और कुछ न्यूज़ वगैरह अगर ऐसी आ जाती है जिससे अगर पता चल जाए कि हाँ मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ आएगी, तो वो एक अलग चीज़ है। जैसे कोई पॉजिटिव खबर आती है तो वहाँ पर पता रहता है कि भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर, तो लोग कहते हैं ऊपर की तरफ जाएगा। मैं भी कई मरतबा कहता हूँ, लेकिन विदाउट न्यूज़ हम कुछ नहीं कह सकते, समझ रहे हैं। नॉर्मल मार्केट सिचुएशन को लेकर क्या होने वाला है कुछ कहना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।